हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर 8 का नाम है दोहा अष्टक, यानी इसमें दोहे दिए हुए हैं और दोहे भी किसके हैं? कबीर जी के, तुलसी जी के, तुलसीदास जी के और रहीम जी के। ये दोहे बहुत अच्छे हैं और इन्हें पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। आप सभी भी अपनी किताब को खोलकर समझते हुए इन्हें दोहराएं और पढ़ें मेरे साथ में और इसका मज़ा लें, ठीक है? और इसका मतलब भी आपको मैं समझाऊंगी। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। ये बहुत माने जाने कवि हैं और ये बहुत अच्छे इनके दोहे हैं जो आप पढ़ोगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा, ठीक है? कबीर जी कौन सी शताब्दी के हैं? तो कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया। कबीर जी बहुत अच्छे लेखक थे। वो कौन सी सदी के थे? 15वीं सदी के थे, ठीक है? अब देखिए तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी 16वीं सदी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। तुलसीदास जी की तो आपने काफ़ी कविताएं रामचरितमानस में भी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये बहुत बड़े राम भक्त थे। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है? अब चलिए हम रहीम जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। रहीम जी, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। अब रहीम जी देखो, मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदी में काफ़ी अच्छे और सुंदर दोहे लिखे हैं। चलिए हम दोहे पढ़ते हैं। पहले दोहा है, कबीर जी से शुरू करते हैं। कबीर जी के दोहे हैं। तो पहला दोहा कबीर जी का है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कितनी अच्छी बात कही है कि बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। बड़ा होने से कोई भी मतलब नहीं है, उस पे चाहे कितने भी फल लगते हों, लेकिन जब किसी के हम काम नहीं आए, जैसे पक्षी को अगर उस पे छाया नहीं मिले और फल लागे अति दूर और उसके फल हमें खाने को न मिले तो वो किसी काम का नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन आप कभी किसी की मदद के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है, ठीक है? चलिए दूसरा दोहा है कबीर जी का, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देह उड़ाए। यानी हमें ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जो आपको ज्ञान वर्जित करे, नहीं कि ऐसे लोगों की संगत की जिनकी बातें कुछ और कहती हैं और काम कुछ और। यानी साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, जो आपको अच्छा ज्ञान दे, सार सार को गही रहे, यानी सब आपको अच्छे ज्ञान से परिपूर्ण करे, ठीक है? अब कबीर जी का तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बुलाए। बहुत अच्छा दोहा है ये विद्यार्थीगण। मक्खी जो होती है ना, वो हमेशा मीठे पर बैठती है, गुड़ पर बैठती है ना, और वो क्या चाहती है कि मैं एक बार में सारा गुड़ खा लूँ, लेकिन यद्यपि क्या होता है, वो इतना लालच कर बैठती है तो वो गुड़ में ही फंस जाती है। तो वो क्या करती है, अपने आप को उसे मारना ही पड़ता है, ना वो निकल पाती है और उसी गुड़ में लिपटे लिपटे वो मर जाती है ना? इसी तरीके इंसानों के लिए एक उदाहरण है इसमें कि लालच जो करता है ना, वो उसके हाथ कभी कुछ भी नहीं आता। इसलिए हमें थोड़ी चीज़ में ही संतुष्टि रखनी चाहिए, ठीक है? तो स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए हम तुलसीदास के दोहे पढ़ते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी जी कहते हैं
कि संसार में तुलसी जी कह रहे हैं कि इस संसार में अलग अलग जाति के, अलग अलग भांति के लोग हैं, जिनका स्वभाव, जिनकी हर वेशभूषा अलग है। तो उन सबके साथ हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे नदी के अंदर नाव होती है तो नदी को वो पार लगा देती है, ऐसे ही जब हम हिल मिलकर सभी लोग रहेंगे तो हम हर काम आसानी से कर सकेंगे। स्टूडेंट, दूसरा इनका तुलसीदास का दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबो न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। जो एक सच्चा गरीब होता है ना, जो नाटक रूपी गरीब नहीं, जो एक सच्चा गरीब होता है, कभी भी उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी हाय लेने से लोहे जैसी चीज़ भी भस्म हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए तुलसीदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त होते हैं। अब शुरू होते हैं रहीम जी के दोहे। रहीम जी के दोहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जब हम डोरे की एक लंबी डोर लेते हैं तो उसको जब हम तोड़ देते हैं तो हम पहले की तरह उस डोरे को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसमें हमें गांठ लगानी पड़ती है। उसी तरीके से जब किसी दोस्त की मित्रता अगर हमें बहुत अच्छी लगती है और वो मित्र की मित्रता अगर एक समय के लिए टूट जाए तो उसे विश्वास में लेना उसे विश्वास में लेना उतना ही कठिन हो जाता है। यानी संबंधों में विश्वास का धागा बंधा रहना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा विश्वास की डोर को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरा उनका दोहा है रहीम जी का, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संजी सुजानी। यानी कवि रहीम जी कहते हैं, तरवर यानी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, कबीर पर काज हित, इसी तरीके से वो अपने पर काज जो करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हीं की संपत्ति अधिक होती है। ठीक है, यानी हमें परस्वार्थी बनना चाहिए, अपस्वार्थी नहीं। यानी जैसे कि तरवर बिना स्वार्थ के, पेड़ बिना स्वार्थ के अपने फल देता है हमें, सरोवर बिना स्वार्थ के हमें पानी पिलाता है, उसी तरीके से पर काज के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं रहीम जी के दोहा। रहीमन देखी बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। बहुत अच्छा दोहा है। रहीम जी कहते हैं बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ी तो तलवार भी होती है, लेकिन तलवार जहाँ काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती, और जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार नहीं काम आती। यानी जिसका काम उसी को साजे, जो काम बड़े कर सकते हैं वो छोटे नहीं, और जो छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं। इसलिए बड़े को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ और मैं हर काम में परिपूर्ण हूँ। जहाँ पर सुई इतने अच्छे काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। स्टूडेंट, रहीम जी का ये अंतिम दोहा समाप्त होता है। आपको ये दोहे कैसे लगे आप पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए शब्दार्थों को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, और आपको ये मुहावरे हैं वो भी लिखना है। हिल मिल कर रहना यानी सहयोग से रहना, लोह भस्म करना यानी कठिन से कठिन चीज़ का नाश कर देना। आप सभी को ये शब्दार्थ और मुहावरे आपकी नोटबुक में लिखने हैं। फिर अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं लिखकर आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।